हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। मान आया हुआ है। वो उस अतिथि की पहचान जानने को उत्सुक था, जिसके लिए स्वर्गीय सम्राट अपने अनेक योद्धाओं को मरने के लिए तैयार था। इसके अलावा वो ये भी देख सकता था कि उसे रोकने के लिए आगे आने वाले योद्धाओं की संख्या कम हो गई थी। दक्ष आभा के स्रोत की ओर चला गया। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद कोई भी उन्हें रोकने नहीं आ रहा था। इसके बजाय ये जगह बिल्कुल बंजर लग रही थी, मानो ये स्वर्ग न होकर कोई सुनसान दुनिया हो। अगर सेंट्रल एरिया से आने वाली आभा न होती तो उसे लगता कि यहाँ कोई बचा ही नहीं है। वो परिचित आभा उसे और भी अधिक अजनबी लगी। क्या तुम्हें ये सब बहुत अजीब नहीं लगता? उसने राक्षसी पूर्वज से पूछा, जिसने यहाँ कोई चुनौती न पाकर दक्ष को शरीर लौटा दिया था। उसकी जगह ये दक्ष था जो आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। क्या ये कोई जाल हो सकता है? दक्ष ने आगे पूछा। उसे संदेह होने लगा। यह एक जाल हो ही नहीं सकता। उन्हें मेरी वापसी के बारे में पता नहीं है और हम सीधे यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए उनके लिए तैयार रहना असंभव है। इसके अलावा अगर यह एक जाल होता तो वे इसे इतना स्पष्ट नहीं करते। राक्षसी पूर्वज ने दक्ष की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वह अनावश्यक रूप से चिंता कर रहा है। इसके अलावा भले ही यह एक जाल है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यह किस तरह का जाल है। दानव पूर्वज को डर का मतलब नहीं पता था। अपने जीवन में उसने भयंकर लड़ाई लड़ी थी, यहाँ तक कि जब उसने स्वर्गीय पूर्वज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनका ये भी मानना था कि अपने दुश्मन के वंशजों के बारे में चिंता करना उनकी गरिमा को कम करने जैसा ही था। आत्मा के रूप में भी उन्हें किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने में सक्षम होने का भरोसा था। अगर मेरी मौत ऐसे ही हुई तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप गलत ना हो, दक्ष ने कहा। जब वो सेंट्रल एरिया की ओर चला गया, उसकी तलवार से अभी भी खून गिर रहा था। करीब 10 मिनट चलने के बाद वो बीच में स्थित महल में पहुंच गया, जो स्वर्ग के सम्राट का था। हालांकि वह यहाँ कभी नहीं आया था, लेकिन उसने स्वर्ग के सम्राट को पहले भी देखा था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया गया था जो स्वर्गीय सम्राट का बहुत करीबी था, लेकिन बाद में उसे जेल भेज दिया गया। यद्यपि वह आदमी उसका गुरु नहीं था, लेकिन उसने दक्ष को सिखाया था, जिससे वो उस आदमी को वापस भुगतान करना चाहता था, भले ही वो स्वर्गीय सम्राट के सिर के रूप में हो। यहाँ भी कोई गार्ड नहीं है, दक्ष ने टिप्पणी की। चीजें और अधिक विचित्र होती जा रही थी। उसने दरवाजा खोला और अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण को देखा। हालांकि वह महल के आसपास के बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही उसकी दिव्य चेतना महल में दाखिल हुई, वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह 10 मीटर की सीमा से आगे कुछ भी नहीं देख पाया। तुम महल के अंदर अपनी दिव्य चेतना का उपयोग नहीं कर पाओगे, इसलिए परेशान मत हो, दानव पूर्वज ने दक्ष को याद दिलाया। यह महल एक विशेष सामग्री से बना है जो दिव्य चेतना को अवरुद्ध करता है। ऐसा लगता है कि जिसने भी इस जगह को डिजाइन किया है, उसने गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। घर पर उन शरारती बच्चों से अलग, जिन्होंने केवल स्थानिक आंदोलनों को सील किया था, और वह भी बहुत मुश्किल से, वह अपने वंशजों को डांटने से खुद को नहीं रोक सका, मानो उन्हें नीची निगाहों से देख रहा हो। कोई भी स्थानिक प्रतिबंध आपको जाने से नहीं रोक सकता, इसलिए निश्चित रूप से आपको इसमें कुछ खास नहीं लगेगा। लेकिन अगर यह सिर्फ मैं होता तो इससे मुक्त होना लगभग असंभव होता जब तक कि मैं विशेष साधनों का उपयोग न करूं, दक्ष ने उत्तर दिया, दानव पूर्वज के साथ बात करते हुए अपनी चिंता को कम करने की कोशिश करते हुए। लेकिन अपना वादा मत भूलना, जब हम स्वर्ग को नष्ट कर देंगे तो तुम मुझे वह सब कुछ सिखा दोगे जो तुम जानते हो, और उसके बाद तुम चले जाओगे। चिंता मत करो, मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। महान राक्षसों के पूर्वज के रूप में एक साधारण मनुष्य से झूठ बोलना मेरी गरिमा के खिलाफ होगा। हालांकि साधारण मनुष्य मेरे वंशजों से बहुत बेहतर है। कितने अफसोस की बात है, मेरा वंश वास्तव में गिर गया है, राक्षस पूर्वज बोलता रहा जब दक्ष महल में प्रवेश कर गया।
भूल भुलैया जैसे गलियारे से अपना रास्ता खोज रहा था। वैसे भी, हालांकि तुम शादीशुदा हो, लेकिन क्या तुमने कभी दानव कबीले में शादी करने के बारे में सोचा है? उस छोटे से बदमाश की बेटी भी बुरी नहीं है। अगर तुम इच्छुक हो तो मुझे तुम्हें कबीले में स्वीकार करने और तुम दोनों की शादी करवाने में खुशी होगी। तुम्हारे साथ मैं अपने वंशजों की भविष्य की समृद्धि के बारे में अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा। राक्षस पूर्वज की बात सुनकर दक्ष राक्षसी पूर्वज को थप्पड़ मारने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय भी वो उसे फंसाने के लिए अपने वंशजों की शादी के बारे में सोच रहा था। क्या तुम भूल नहीं रही हो कि तुम बदला लेने के लिए यहाँ आए हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सैर पर निकले हैं? क्या अब हम थोड़ा गंभीर हो सकते हैं? दक्ष ने जवाब में पूछा। उन्होंने शब्दों के चयन में बहुत सावधानी बरती ताकि उनकी नाराजगी ज्यादा जाहिर न हो। क्या तुम्हें उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है? मुझे यकीन है कि वह बदमाश तुम्हारे लिए कबीले में किसी और को ढूंढ लेगा। राक्षसी पूर्वज ने फिर पूछा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें चिंता है कि अगर मैं तुम्हारे कौशल सीख लूं और तुम चले जाओ तो मैं तुम्हारे कौशल का इस्तेमाल तुम्हारे ही कबीले के खिलाफ कर सकता हूं, अगर मैं कभी उनका दुश्मन बन गया? दक्ष ने दानव पूर्वज की चिंताओं का अनुमान लगाते हुए पूछा। ये स्पष्ट था कि उस व्यक्ति को दक्ष से बहुत अधिक उम्मीदें थी, जबकि वह दानव सम्राट को, जो उसका वंशज था, बहुत नीची नजर से देखता था। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि उसे राक्षसी पूर्वज, जो अपने युग के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था, से इतनी प्रशंसा पाकर खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत नहीं है। यदि आप कभी मेरे वंशजों के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप बहुत ही परेशान करने वाले दुश्मन बन जाएंगे और मेरे कौशल सीखने के बाद आप और भी खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सिखाने का अपना वादा भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं केवल आपके और मेरे वंशजों के बीच कुछ संबंध बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। राक्षसी पूर्वज ने उत्तर दिया। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दानव कबीले और मेरे बीच पहले से ही एक रिश्ता चल रहा है। तुम ही हो जो हमें जोड़ती हो और तुम हमेशा ही यह कड़ी बनी रहोगी, तुम्हारे चले जाने के बाद भी। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी दानव कबीले का दुश्मन नहीं बनूंगा जब तक कि वे मुझे धोखा न दें या मुझे मारने की कोशिश न करें। वादा करते हुए दक्ष एक मोटे दरवाजे के सामने रुक गया। बस इतना ही काफी है। मुझे यकीन है कि वे दूसरी तरफ है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और खुद को दरवाजे के बाहर आने वाली स्थिति के लिए तैयार किया। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और उसे धक्का दिया। दुर्भाग्य से दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला, मानो वो सील बंद हो। मुझे इसे संभालने दो। उस क्षण में दानव पूर्वज प्रमुख व्यक्तित्व बन गया। जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे पर रहीं, दरवाजे के चारों ओर अजीब पैटर्न दिखाई देने लगे। ऐसे अजीबोगरीब पैटर्न के दिखने के बाद दरवाजे पर लगी सुनहरी चमक धीरे धीरे गहरी होती गई, मानो दरवाजे की दिव्य ऊर्जा भ्रष्ट हो रही हो। कुछ ही देर में राजसी दरवाजा पूरी तरह से अंधेरा हो गया। रात के सबसे अंधेरे की तरह एकदम काला हो गया। चूंकि दरवाजे की सारी पवित्र ऊर्जा नष्ट हो गई थी, इसलिए सील भी पूरी तरह टूट गई। सील हट जाने के बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला, जिससे दूसरी तरफ एक खूबसूरत बगीचा दिखाई दिया। बगीचा दुर्लभ फूलों और प्राचीन जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, जो लाखों साल पुराने थे। बगीचे की आभा इतनी प्रबल थी कि दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पूरी तरह से अलग दुनिया में प्रवेश कर गया हो। स्वर्ग तो पहले से ही दिव्य आभा से भरा हुआ था, लेकिन यह उद्यान उससे भी अधिक दिव्य और भव्य था। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्थान स्वर्ग का असली केंद्र था। फूलों की खुशबू हवा में फैल गई, जिससे उसकी इंद्रियां तरोताजा हो गईं और उसे शांति और सुकून की गहरी अनुभूति हुई, जिसने कुछ समय के लिए उसका ध्यान भटका दिया। हालांकि उसने जल्दी ही अपना ध्यान वापस पा लिया और बगीचे के बीचों बीच देखने लगा। बीच में एक साफ जगह थी जहां एक गोल मेज रखी हुई थी। मेज के एक तरफ सुनहरे बालों वाला एक आदमी बैठा था, जो एक स्वर्गीय आभा से भरा हुआ था, जो तीव्रता में राक्षसी सम्राट से कम नहीं था। वो स्वर्ग का अधिपति था। वो व्यक्ति था जो सभी स्वर्गीय आपदाओं के पीछे था, जिसने कई लोगों को अमरता प्राप्त करने से रोका।
वो व्यक्ति था जिसने स्वर्गीय कानूनों को लागू किया, स्वर्ग का सच्चा स्वामी। हालांकि मेज के दूसरी तरफ एक और व्यक्ति बैठा था। दूसरे व्यक्ति का स्वर्गीय सम्राट के साथ एक ही पायदान पर बैठना, ये स्पष्ट था कि उस व्यक्ति की पहचान आसान नहीं थी। दुर्भाग्य से दूसरे व्यक्ति ने एक मुखौटा पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। मुखौटे के माध्यम से केवल उसकी रक्त लाल आंखें दिखाई दे रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह व्यक्ति जानवर था या कुछ और। केवल एक बात निश्चित थी, वो ये कि उसकी आभा बहुत अलग थी। ये शुद्ध नहीं थी, लेकिन ये पूरी तरह से पाशविक या राक्षसी भी नहीं थी। इसके बजाय यह उन सभी के बीच की कोई चीज थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने दक्ष की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी दिलचस्पी दिखाई दी। आखिरकार तुम आ ही गए, कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी। स्वर्गीय सम्राट ने दक्ष की ओर देखते हुए टिप्पणी की। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस आगमन की उम्मीद कर रहा था। दक्ष ने उस आदमी का सामना किया जिसने बहुतों को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। अपने वादे को पूरा करने के लिए उसे इस आदमी को मारना था। अपने मालिक का बदला लेने के लिए उसे इस आदमी को मारना था। अपने भविष्य के लिए उसे स्वर्ग के सम्राट को मारना था और इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी बनना था। उसने सोचा था कि जब वो स्वर्गीय भगवान के सामने होगा तो वह अभिभूत या दबा हुआ महसूस करेगा। हालांकि उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। शायद यह उसके बगल में राक्षसी पूर्वज की उपस्थिति थी, या शायद ये स्वर्गीय सम्राट की हत्या करने की इच्छा की कमी थी। उसे स्पष्ट नहीं था। तुम जरूर दक्ष हो, स्वर्गीय सम्राट ने कहा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और अहंकार का मिश्रण था। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वह जिसके लिए काले कछुए कबीले के वारिस ने एक पूरी स्वर्गीय जेल को नष्ट कर दिया था। वो व्यक्ति जिसके लिए ईश्वरीय जानवर कबीले का नेता खुद मुझे रोकने के लिए नीचे आया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो व्यक्ति जिसके लिए स्वर्गीय सम्राट ने अपने बगल में खड़े नकाबपोश व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं की। आपकी बहुत मांग है, आप जानते हैं? स्वर्गीय सम्राट ने हंसते हुए पूछा। दक्ष चुप रहा। उसकी नजर स्वर्गीय सम्राट से मिली हुई थी। बाहर से शांत होने के बावजूद उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने यहाँ आने के दौरान स्वर्ग से आए बहुत से योद्धाओं को मार डाला था, लेकिन स्वर्ग के सम्राट ने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। ये सब बहुत अजीब था। इसके बजाय वह अजीब तरह से स्वागत करने वाला लग रहा था, जैसे कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ से बात कर रहा हो। लगता है तुम किसी विचार में खोए हुए हो। क्या तुम सोच रहे हो कि तुमने यहाँ आते समय जो कुछ किया उसके लिए मैं अभी तुम्हें क्यों नहीं मार देता? स्वर्गीय सम्राट ने दक्ष के विचारों को समझते हुए पूछा। इस दौरान राक्षसी पूर्वज ने कुछ भी नहीं किया। उसने अपनी उपस्थिति भी प्रकट नहीं की, मानो वह ये देखने का इंतजार कर रहा हो कि स्वर्गीय सम्राट के मन में क्या है। जवाब आसान है, स्वर्गीय सम्राट ने आगे कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारना चाहता जो पहले ही मर चुका है। तुम्हारे जीवन का मालिक कोई और है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वह कौन है जो मेरे जीवन का मालिक है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये और भी ज्यादा एक जाल की तरह लगने लगा। वो दूसरी तरफ बैठे नकाबपोश आदमी की ओर मुड़ा। हालांकि उसी समय दक्ष को चारों ओर और भी अजीब आभा महसूस हुई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसका रंग फिर से सुनहरा हो गया। हालांकि दरवाजे के सामने अब एक और व्यक्ति खड़ा था। वो एक युवा महिला थी। उसके लाल बाल कमर तक लटक रहे थे। उसकी चमकीली हरी आंखें थीं, जिनमें अनुभव और ज्ञान का मिश्रण था। महिला को देखकर दक्ष के चेहरे पर उदासी छा गई। वह रेनबो फीनिक्स थी। हालांकि अब उसके हाव भाव कुछ अलग थे, लेकिन वो उसे किसी और के रूप में कभी नहीं समझ सकता था। अन्य दैवी पशु भी बगीचे के चारों ओर प्रकट हुए तथा एक के बाद एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। दक्ष ने जिन ईश्वरीय जानवरों को मारा था, उनके अलावा हर दूसरा सितारा देव जानवर यहाँ था। हालांकि तब भी दक्ष को नकाबपोश व्यक्ति के बारे में सबसे बुरा लगा, जो बिल्कुल भी नहीं हिला था। तो यह वास्तव में एक जाल था। दक्ष ने राक्षसी पूर्वज से बात करते हुए धीरे से कहा, और इसीलिए मुझे एक बूढ़े भूत की बात नहीं माननी चाहिए थी।
आप किसे बूढ़ा भूत कह रहे हैं? राक्षसी पूर्वज ने दक्ष का मजाक उड़ाया। यह अच्छी तरह से समझ गया कि यह किसके लिए कहा गया था। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों को पता था कि वह किसके बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वो स्थिति के बारे में ज्यादा चिंतित था। सभी देव जानवर यहाँ थे, यहाँ तक कि पैतृक जानवर रेनबो फीनिक्स भी यहाँ था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, वे स्वर्गीय सम्राट के साथ शत्रु क्षेत्र में थे और वे अकेले ही आए थे। यहाँ आते समय उन्होंने राक्षस सम्राट को ये भी नहीं बताया था कि वे यहाँ आ रहे हैं। उस समय किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें यहाँ आना है, फिर भी किसी तरह उनके सभी दुश्मन यहाँ आ गए थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? दक्ष ने पूछा। उसने अपना सवाल किसी एक व्यक्ति से नहीं पूछा, इसके बजाय उसने सभी से पूछा। दुर्भाग्य से किसी ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी देखकर दक्ष समझ गया कि वे उसे जवाब नहीं देने वाले थे। हालांकि जैसे ही उसने जवाब पाने की उम्मीद छोड़ दी, किसी ने कहा, मैंने उन्हें बता दिया है। दक्ष ने आवाज के स्रोत का पता लगाया। उसकी नजर नकाबपोश व्यक्ति पर पड़ी। दक्ष ने जवाब में भौहें सिकोड़ी। नकाबपोश व्यक्ति की पहचान अभी भी एक रहस्य थी, लेकिन दक्ष को यकीन था कि वह व्यक्ति यहाँ सबसे खतरनाक था। वह केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकता था जो स्वर्ग के सम्राट से ज्यादा खतरनाक था। यह वह व्यक्ति था जिसने स्वर्ग पर युद्ध छेड़ा था। यह वह व्यक्ति था जिसने अपने समय में कई ईश्वरीय जानवरों को मारा था, फिर भी कोई उसे रोक नहीं सका। अब तक दक्ष को लगा था कि आभा परिचित है, लेकिन आवाज भी परिचित लग रही थी। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि नकाबपोश आदमी ही वह व्यक्ति है जिसके बारे में वो सोच रहा था। उसे लग रहा था कि वह गलत नहीं था। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब से तुम नींद से जागे हो और तुम पहले से ही मेरे पीछे आ रहे हो। दक्ष ने आंशिक रूप से अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए पूछा। ओह, तुम मेरे बारे में जानते हो? लगता है कि उस खजाने वाली आत्मा ने मुझे धोखा दिया है। मुझे कहना चाहिए, मैं प्रभावित हूँ। तुम उस कबीले के अन्य लोगों से बहुत बेहतर हो। वह आदमी शांत स्वर में बोला। उसकी आवाज में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं था। तो वो व्यक्ति जिसका मेरा जीवन माना जाता है, वह है। दक्ष ने स्वर्गीय सम्राट को भूलने से पहले उपहास किया। वो व्यक्ति जिसने आपके खिलाफ युद्ध छेड़ा था, वो व्यक्ति जिसने आपके जनरलों को मार डाला था, अब आप उसके लिए काम कर रहे हैं। स्वर्ग वास्तव में गिर गया है। वो ईश्वरीय जानवरों की ओर मुड़ा। और तुम सब, क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे कबीले के पूर्वजों के साथ क्या किया था? आखिरकार तुम उसके साथ काम करना शुरू कर चुके हो। क्या उसने ऐसा कुछ किया जो तुमने नहीं किया? स्वर्गीय सम्राट ने पूछा। उसकी आवाज में मनोरंजन का भाव था। क्या तुमने यहाँ आते समय मेरे लोगों को नहीं मारा? क्या तुमने हमें नष्ट करने के लिए राक्षसी पूर्वज के साथ समझौता नहीं किया? क्या तुमने ईश्वरीय पशु कुलों को नहीं मारा? उनमें से कई को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया? दो शैतानों में से क्या मुझे कमजोर वाले को नहीं चुनना चाहिए? खासकर तब जब दूसरा शैतान एक स्वर्गीय शपथ लेता है कि तुम्हें मारने के बाद वह हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ईश्वरीय जानवरों में से एक ने भी कहा। दोनों पक्षों ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका तियान शेन के साथ समझौता हो चुका है। हालांकि तियान शेन अतीत में उनके लिए खतरा था, लेकिन दक्ष के शामिल होने से सभी रिश्ते उलट पुलट हो गए। दक्ष ने सोचा था कि चूंकि तियान शेन अभी अभी जागा है, इसलिए उसे उस दुनिया के बारे में जानने के लिए समय चाहिए होगा जो उसके सोते समय बदल गई थी। उसने सोचा कि उसके पास अपरिहार्य युद्ध की तैयारी के लिए कुछ समय है, लेकिन उसकी सारी धारणाएं उस पल में बिखर गईं। न केवल तियान शेन ने उसे समय नहीं दिया, बल्कि उसने स्वर्गीय सम्राट और ईश्वरीय जानवरों के साथ भी काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि वह राक्षसी पूर्वज के बारे में भी जानता था। उस समय तियान शेन ने उसे नीची नजर से नहीं देखा। इसके बजाय उसने उसके साथ एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की तरह व्यवहार किया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पिछली दुश्मनी को भी किनारे रख दिया कि विफलता के लिए कोई जगह न हो। जिस प्रकार तियान शेन की अपनी योजना थी, उसी प्रकार स्वर्गीय सम्राट की भी अपनी योजना थी जब वह इस सहयोग के लिए सहमत हुए। जैसे ही स्वर्गीय सम्राट को राक्षसी पूर्वज की वापसी के बारे में पता चला,
उसे पता चल गया कि उन पर हमला होने में बस कुछ ही समय बाकी है। तियान शेन के साथ काम करके उसने 2 चीजें हासिल की। सबसे पहले, भले ही तियान शेन ने युद्ध जीत लिया हो, लेकिन तियान शेन की शपथ के कारण स्वर्ग सुरक्षित था। और भले ही तियान शेन और ईश्वरीय जानवर असफल हो गए और मर गए, कम से कम वे दक्ष को इतना कमजोर कर देंगे कि वह उसे आसानी से मार सके। दोनों ही मामलों में यह उसके लिए लाभदायक था। यही कारण है कि जैसे ही दक्ष आया और उसके लोगों को मारना शुरू किया, उसने तुरंत सभी को पीछे हटने के लिए कहा ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। ये 3 तरफा गठबंधन था और हर पक्ष ने अपने अपने फायदे के बारे में सोचा था। इस बीच दक्ष तीनों के बीच फंस गया था, एक शिकार की तरह। क्या हम ये जगह छोड़ सकते हैं? दक्ष ने धीमी आवाज में पूछा। इस समय यह असंभव है, बहुत ज्यादा स्थानिक उथल पुथल है। अगर आपने कोशिश की तो अंतरिक्ष आपको चीर देगा। राक्षसी पूर्वज भी इस समय गंभीर हो गया था। क्या तुम उन्हें अकेले नीचे ले जा सकते हो? दक्ष ने पूछा। हालांकि उसे केवल चुप्पी मिली। अगर मेरे पास मेरा असली शरीर होता तो बात अलग होती, लेकिन तुम्हारे शरीर के साथ इतने सारे लोगों को मारना असंभव लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर के लिए पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं है। उसी ज्ञान के साथ तुम अपने शरीर के साथ मुझसे कहीं अधिक हासिल कर सकते थे। हालांकि राक्षसी पूर्वज पहले से ही आश्वस्त था, लेकिन वह भोला नहीं था। पैतृक जानवर और तियान शेन के जुड़ने से चीजें बहुत बदल गई थी, जो अभी भी अपनी ताकत छिपा रहा था। तो हम भाग नहीं सकते और हम जीत नहीं सकते। अविश्वसनीय। दक्ष को सिरदर्द होने लगा। उसकी नजर दरवाजे पर ही रही क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या वो कुछ ही समय में दरवाजा तोड़कर निकल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा होना नामुमकिन है। लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे ज्ञान से मेरे पास मेरे शरीर से बेहतर मौका होता? कुछ सोचते हुए दक्ष ने पूछा। यह सही है, दुर्भाग्य से अब ऐसा करने का समय नहीं है। एक पल के लिए दक्ष चुप हो गया, फिर बोला, मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है? राक्षसी पूर्वज ने युवक की योजना जानने की जिज्ञासा से पूछा। शरीर पर कब्जा कर लो और सुनिश्चित करो कि मैं न मरूं, दक्ष ने राक्षसी पूर्वज से कहा। इससे पहले कि राक्षसी पूर्वज जवाब दे पाते, दक्ष ने नियंत्रण राक्षसी पूर्वज की आत्मा को सौंप दिया। अगर कोई ऐसा था जो बिना मरे लंबे समय तक जीवित रह सकता था, तो वह राक्षसी पूर्वज था। शरीर के साथ पूर्ण तालमेल और अपनी पिछली ताकत की कमी के बावजूद राक्षसी पूर्वज के पास अभी भी ऐसा ज्ञान था जो स्वर्गीय सम्राट या पैतृक जानवर से भी आगे निकल गया था। वह जानता था कि हालांकि राक्षसी पूर्वज ने कहा था कि उन सभी को हराना मुश्किल है, लेकिन उसने यह नहीं कहा था कि यह पूरी तरह असंभव है। लेकिन दक्ष ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था। राक्षसी पूर्वज से युद्ध जीतने में मदद मांगने के बजाय उसने केवल जीवित रहने के लिए कहा। राक्षसी पूर्वज द्वारा शरीर पर अधिकार करने के बाद दक्ष की आभा मजबूत हो गई, क्योंकि राक्षसी पूर्वज की अपार शक्ति उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, जिससे वह अपने आसपास की दुनिया के प्रति ज्यादा सजग हो गया। हर सांस के साथ उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी, मानो वो सार्वभौमिक नियमों के साथ एक हो गया हो। राक्षसी पूर्वज ने जब दक्ष की असली योजना सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। उसे लगा कि वह अपने माथे पर थप्पड़ मारेगा। यही तुम्हारी योजना है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह असंभव है? ये तो बस। उसने दक्ष को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन युवक ने उसे चुप करा दिया और योजना के अनुसार चलने पर जोर दिया। मुझे पता है कि यह हमारे सौदे को पूरा करने के बाद होना था, लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, दक्ष ने राक्षसी पूर्वज से कहा। ठीक है। राक्षसी पूर्वज को यह एहसास था कि यह न केवल असंभव था बल्कि जोखिम भरा भी था। फिर भी उसने दक्ष की बात सुनने का फैसला किया। अगर तुम सफल हो गए तो यह चमत्कार होगा, उसने सोचा, लेकिन अगर तुम असफल भी हो गए तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहाँ न मरो। तुमने मुझे उस जेल से आजाद कर दिया है और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालूंगा।
दक्ष के सुझाव पर अमल करते हुए उसने अपना सारा ज्ञान एक बार में ही दक्ष को दे दिया। ये ज्ञान लाखों सालों का था और ऐसी शिक्षाएं थी जो उसने अपने पूर्वजों से सीखी थी। यहाँ तक कि एक अमर के लिए भी जब इतनी सारी जानकारी उनके सिर में भर गई तो पागल न होना असंभव था। लेकिन चूंकि दक्ष और राक्षसी पूर्वज जुड़े हुए थे, इसलिए उसकी आत्मा इस निषिद्ध ज्ञान से नष्ट नहीं हुई। दुर्भाग्य से हालांकि दक्ष की आत्मा नष्ट नहीं हुई थी, फिर भी उसे पहले कभी न देखी गई पीड़ा से गुजरना पड़ा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका मस्तिष्क टूट रहा हो। सबसे अच्छे लोगों के लिए भी अगर वे कुछ सालों में इस ज्ञान को समझ पाए तो यह चमत्कार होगा। हालांकि आपके पास सालों नहीं होंगे, राक्षसी पूर्वज ने कहा, बाहरी दुनिया से दक्ष की आध्यात्मिक इंद्रियों को बोलने से पहले, ताकि वह समझ पर ध्यान केंद्रित कर सके। दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य में है, कुछ भी सुनने या देखने में असमर्थ है। उसका दिमाग प्राचीन ज्ञान से अभिभूत था, जिसमें हजारों पन्नों वाली लाखों प्राचीन नियमावलियां थी। सिर्फ एक मैनुअल को समझना ही असंभव काम लग रहा था, फिर भी उसे सभी मैनुअल को समझना था। हालांकि वह जानता था कि यह किसी भी चीज से ज्यादा एक अवसर था। सामान्य सौदे के अनुसार उसे ये ज्ञान स्वर्ग के विनाश के बाद मिलना था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे ये पहले ही मिल गया। वह जानता था कि वह इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता। दर्द पर ध्यान देने के बजाय उसने ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे वह अपने अंदर ही खोता चला गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप राक्षसी पूर्वज हैं? तियान शेन ने पूछा, ये समझते हुए कि दक्ष की आभा क्यों बदल गई थी। राक्षसी पूर्वज अपनी हैरानी से बाहर आया और तियान शेन की ओर देखा। अगर मुझे पता होता कि तुम उस मूर्ति के अंदर कैद हो जिसे मैंने चुराया है, तो मैं तुम्हें तुरंत आजाद कर देता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे महान व्यक्ति की मदद करने का अवसर खो दिया है। हालांकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तियान शेन ने अपना मुखौटा हटाया और अपना मानवीय चेहरा दिखाया, जो दक्ष से कम सुंदर नहीं था। तियान शेन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जब उसने राक्षसी पूर्वज की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा मानना है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का रास्ता खोज सकते हैं। आप एक आत्मा के रूप में हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक शरीर बना सकता हूँ। मैं आपको आपके वर्तमान मेजबान द्वारा दिए जाने वाले शरीर से कहीं बेहतर शरीर दे सकता हूँ। तो एक ऐसे आदमी के लिए अपनी दूसरी जिंदगी को जोखिम में क्यों डालें जिसे आप मुश्किल से जानते हैं। मेरे पास आएं और उसे मुझे सौंप दें और हम सब खुश रहेंगे। तियान शेन रुक गया, राक्षसी पूर्वज की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। युवक की पेशकश सुनकर स्वर्गीय सम्राट और प्राचीन जानवर भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। उनके लिए राक्षसी पूर्वज दक्ष जितना ही बड़ा दुश्मन था। हालांकि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। वे जानते थे कि तियान शेन इतना मूर्ख नहीं बनने वाला था। ये सब दक्ष के शरीर से पैतृक दानव को बाहर निकालने की एक चाल थी, जिसके बाद वो उनकी दया पर निर्भर होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। क्या तुम्हें मुझे ऐसा सौदा देने से पहले अपने दोस्तों को राजी करना जरूरी नहीं है? राक्षसी पूर्वज ने पूछा। सौदे से ज्यादा उसे समय बर्बाद करने में दिलचस्पी थी। वो दक्ष के लिए जितना ज्यादा समय खरीद सकता था, उतना ही अच्छा था। इसके अलावा साथ ही वो उनकी कमजोरी और इस जगह को छोड़ने का मौका भी तलाश रहा था जहां वो कमजोर था। मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे शब्द ही मेरा वादा है। तो क्या तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करोगे? तियान शेन ने अपनी आवाज को स्थिर और आत्मविश्वास से भरा रखते हुए पूछा। वो जानता था कि राक्षसी पूर्वज को मनाना एक चुनौती साबित होगा, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी था जो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर कोई लड़ाई हुई और दक्ष को कुछ हो गया तो वो सब कुछ खो देगा। उसे अपने को खा जाने और पैतृक देवता की विरासत को समाप्त करने के लिए दक्ष के जीवित रहने की आवश्यकता थी, जिसका अधिकांश भाग दक्ष के वंश का हिस्सा था। क्या ऐसा है? उस स्थिति में मैं प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। हालांकि मुझे नया शरीर पाने की परवाह नहीं है। मुझे अब जीने की भी परवाह नहीं है। मेरी केवल एक इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें वही सौदा दूंगा जो मैंने दक्ष को मेरे सहयोग के लिए दिया था। राक्षसी पूर्वज ने कहा। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई।
मैं स्वर्ग का विनाश चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि दक्ष मेरी इच्छा पूरी करता है या तुम। जब तक तुम इसे पूरा कर सकते हो, मैं न केवल इस लड़के का शरीर तुम्हें सौंप दूंगा, बल्कि अपना सारा ज्ञान भी तुम्हें सौंप दूंगा। राक्षसी पूर्वज ने कभी ऐसे अवसर के बारे में नहीं सोचा था। अगर वो इस गठबंधन को एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। राक्षसी पूर्वज के प्रस्ताव के बाद स्वर्गीय सम्राट ने तियानशेन की ओर देखा। गठबंधन में अविश्वास के बीज उगने लगे। यहाँ तक कि पुश्तैनी जानवर भी तियानशेन के बारे में असहज और संदिग्ध महसूस करते थे। ये सच था कि उस आदमी की राक्षसी पूर्वज से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह केवल लड़के का शरीर चाहता था, और इस प्रस्ताव के साथ वह सब कुछ पा सकता था जो वह चाहता था, और उससे भी ज्यादा। तियानशेन की अभिव्यक्ति शांत और संयमित रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे निराशा का एहसास हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राक्षसी पूर्वज ऐसी मांग करेंगे, एक ऐसी मांग जो उसके लिए काफी परेशानी वाली थी। हालांकि वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर सकता था, विशेष रूप से स्वर्गीय सम्राट और पैतृक जानवरों के सामने। मैं स्वर्ग के विनाश की आपकी इच्छा को समझता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं उस अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता, तियानशेन ने उत्तर दिया। उसकी आवाज अडिग थी। हालांकि मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ। यदि तुम मेरा सहयोग करो और मुझे दक्ष को सौंपने में मदद करो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दे दूंगा। अब तुम उसके या किसी और के शरीर से बंधी नहीं रहोगी। तुम अपनी इच्छानुसार दुनिया में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाओगी। क्या भविष्य में अपने हाथों से अपना बदला लेना बेहतर नहीं होगा? राक्षसी पूर्वज की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी निगाह में संदेह स्पष्ट था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तियानशेन इतना सतर्क होगा। ये स्पष्ट था कि वह इस जाल में नहीं फंसा। तियानशेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। विश्वास हमारी दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु है, लेकिन मैं खून की कसम खाने को तैयार हूँ। अगर मैं अपना वादा तोड़ता हूँ, तो मुझे अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। राक्षसी पूर्वज के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। मेरे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। या तो तुम मेरी इच्छा पूरी करो, या मुझे अभी मामले को अपने हाथों में लेना होगा। ऐसी स्थिति में मुझे डर है कि मैं केवल कठोर दृष्टिकोण ही अपना सकता हूँ। तियानशेन ने आह भरी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि राक्षसी पूर्वज उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय दक्ष के लिए इतनी दूर जाने को क्यों तैयार था। लेकिन दिन के अंत में सौदा टूट गया था। उसने अपनी तलवार निकाली, जिसने सदियों से अरबों लोगों का खून पिया था। मेरी तलवार सदियों से सो रही है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उसे खून का स्वाद चखने का मौका मिले, उसने कहा। उसकी उंगलियां तेज धार से टकरा रही थीं। उसने स्वर्गीय सम्राट और ईश्वरीय जानवरों को मानसिक संदेश भेजा। समझौते को मत भूलना। मैं राक्षसी पूर्वज से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें उसे मारने की अनुमति नहीं है। मुझे लड़के को जिंदा चाहिए। उसे मेरे हाथों मरना होगा। स्वर्गीय सम्राट ने हस्ताक्षर करते हुए अपना स्वर्गीय भाला, जो एक देव स्तर का हथियार था, निकाला। सोचना कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जो भी हो, मुझे वो डील याद है। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, तो हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। इंद्रधनुषी फीनिक्स और ईश्वरीय जानवर भी युद्ध के लिए तैयार थे। प्रत्येक की अपनी अपनी इच्छा थी। चारों तरफ से राक्षसी पूर्वज को घेर लिया गया था, लेकिन डरने की बजाय राक्षसी पूर्वज हंसने लगा। उसकी आंखों में युद्ध की भावना साफ झलक रही थी, जैसे वो युद्ध के लिए थोड़ा उत्साहित हो। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब मैं इस दुनिया में बिना किसी चुनौती के घूम रहा था। भले ही यह मेरा शरीर न हो और मुझ में मेरी पुरानी ताकत न हो, फिर भी मैं तुम बच्चों को सबक सिखाने के लिए काफी हूँ। राक्षसी पूर्वज के हाथों में एक रक्त लाल तलवार दिखाई दी, जो कि दक्ष की थी। अस्तित्व में मौजूद बहुत कम देव स्तरीय हथियारों में से यह सबसे प्रमुख था। वास्तव में राक्षसी पूर्वज भी आश्चर्यचकित था जब उसे पता चला कि युवक के पास ये तलवार है। हालांकि अब उस तलवार का अच्छे इस्तेमाल का समय आ गया था। राक्षसी पूर्वज ने रक्त लाल तलवार घुमाई, जिससे एक शॉकवेव पैदा हुई जो हवा में लहरा गई। तियानशेन और अन्य लोगों ने खुद को तैयार किया, क्योंकि शक्तिशाली बल उनके पास आ रहा था।
अपनी कलाई के एक झटके से तियान शेन ने अपनी तलवार बुलाई और राक्षसी पूर्वज के हमले का सामना किया। उनकी तलवारों की टक्कर पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगी। जब उनकी अपार शक्ति आपस में टकराई तो उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। तियान शेन की आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि उसने राक्षसी पूर्वज के खिलाफ धक्का दिया। उसकी मांसपेशियां प्रयास से तनावग्रस्त हो गईं। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों के पीछे सदियों की लड़ाइयों का वजन महसूस कर सकता था, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने सदियों तक इंतजार किया था और अब जब वह अपने लक्ष्य के इतने करीब था तो वह किसी को या किसी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने देगा। स्वर्गीय सम्राट और ईश्वरीय जानवर लड़ाई में शामिल हो गए और राक्षसी पूर्वज के खिलाफ अपने हमले शुरू कर दिए। उनकी संयुक्त शक्ति ने विनाश का एक बवंडर पैदा कर दिया, जिसने क्षेत्र को तहस नहस कर दिया और अपने पीछे अराजकता छोड़ दी। वो उद्यान जो पहले बहुमूल्य जड़ी बूटियों और खजानों से भरा हुआ था, शक्तिशाली हमलों से धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। राक्षसी पूर्वज पागलों की तरह हंसा, अपने आसपास की अराजकता का आनंद ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अतीत में लड़ी गई लड़ाइयों से ताकत हासिल कर रहा था, अपने ज्ञान से और मजबूत हो रहा था। हर वार के साथ उसकी हरकतें और भी अधिक तरल और सटीक होती जा रही थी। ये स्पष्ट था कि वह अपनी पूरी ताकत के बिना भी एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन तियान शेन को कम करके नहीं आंका जा सकता था। जिस क्षण से उसे पैतृक देवता के वंश का पता चला, वो उसे अपने लिए चुराने के लिए पागल हो गया था। वर्षों के दौरान उसने कई लोगों को मार डाला था, जिनकी वंश परंपरा दक्ष से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे छीनी गई विरासत को पूरा किया। इतना ही नहीं, उसने अपने लिए कई खजाने भी लूट लिए थे। धीरे धीरे वह एक ऐसा प्राणी बन गया जो स्वर्ग को भी चुनौती दे सकता था। दुर्भाग्य से पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा ही गायब था। उस खोए हुए टुकड़े को खोजने के लिए उसने बहुत समय और प्रयास खर्च किया था। वह सदियों तक सोया भी था, वह भी इस एक व्यक्ति के लिए। और अब जब विरासत का खोया हुआ टुकड़ा उसकी आंखों के सामने था, तो वह दानव देवता को अपने सामने खड़ा भी नहीं होने दे सकता था। उनकी तलवारों की प्रत्येक टक्कर के साथ उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शैली की गहरी समझ प्राप्त होती गई। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, तियान शेन की हताशा एक जलते हुए क्रोध में बदल गई। वह राक्षसी पूर्वज को अपने रास्ते में आने नहीं दे सकता था। वह जानता था कि दक्ष के शरीर को पूरी तरह से नष्ट किए बिना उसे हराना आसान नहीं होगा। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह अपने शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल करे तो वह कमजोर राक्षसी पूर्वज को हरा सकता है, लेकिन इससे दक्ष का शरीर भी नष्ट हो सकता था। वह एक विकलांगता के साथ लड़ रहा था। राक्षसी पूर्वज भी अलग नहीं था। उसके पास अब अपनी शक्ति का 1% भी नहीं था जो उसके पास जीवित रहते समय हुआ करता था। हालांकि वह अपनी शक्ति को यथासंभव सुरक्षित रखते हुए देरी करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनकी तलवारें बार बार टकराती रहीं और उनकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती रही। तियान शेन की तलवारबाजी का कौशल सटीक और गणनापूर्ण था, जबकि राक्षसी पूर्वज के हमले जंगली और अप्रत्याशित थे। ये कौशल बनाम अनुभव की लड़ाई थी। अचानक ऊर्जा के विस्फोट के साथ तियान शेन ने एक शक्तिशाली हमला किया, अपनी सारी ताकत एक ही प्रहार में लगा दी। राक्षसी पूर्वज को स्वर्गीय सम्राट और पैतृक जानवर के संयुक्त हमले पर प्रतिक्रिया करने का समय ही मिला था कि तियान शेन की तलवार ने उसकी सुरक्षा को भेद दिया, जिससे उसके दाहिने कंधे पर गहरा घाव हो गया। राक्षसी पूर्वज के होठों से दर्द की दहाड़ गूंजी जब वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा। उसके घाव से खून टपक रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने कई वार किए, जिनमें से हर वार पिछले वार से ज्यादा भयंकर था। बाकी लोगों ने भी उतनी ही जोश से जवाबी हमला किया। उनकी हरकतें तरल और सटीक थीं। वे राक्षसी पूर्वज के इर्द गिर्द नाचते रहे, उसके हमलों को चकमा देते रहे और अपने हमलों से जवाबी हमला करते रहे। उनकी तलवारों की टक्कर से हवा भर गई। हर वार युद्ध के मैदान में सदमे की लहरें भेज रहा था। ये लड़ाई लगातार 3 दिनों तक जारी रही, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। खूबसूरत बगीचा पूरी तरह से बंजर भूमि में बदल गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के नरसंहार के बावजूद
इस क्षेत्र को सील करने वाली दीवारें बरकरार थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये स्पष्ट होता गया कि कमजोर राक्षसी पूर्वज दक्ष के शरीर से प्राप्त शक्ति से 3 पीक गॉड रियल्म कल्टीवेटर्स से नहीं लड़ सकता था। इसके अलावा वह केवल खुद को थका रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वह इसे कब तक खींच सकता है। दक्ष की आत्मा सो रही थी, उसकी चेतना ज्ञान के अंतहीन विस्तार में तैर रही थी जिसने उसे अभिभूत कर दिया था। ज्ञान के विशाल भंडार को देखकर वो समझ गया कि राक्षसी पूर्वज ने उसे क्यों बताया था कि थोड़े समय में उसके सारे ज्ञान को प्राप्त करना और उसे सही मायने में समझना असंभव है। हालांकि दक्ष का दृढ़ संकल्प अटल था। वह ज्ञान के सागर में और गहराई तक गोता लगाता गया, धीरे धीरे साधना और शोधन तकनीकों के रहस्यों को सुलझाता गया। दुर्भाग्य से जैसे जैसे वह राक्षसी पूर्वज के ज्ञान की साधना कर रहा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब भी वह एक चीज को समझ पाता तो वह पहले सीखी हुई चीज को भूल जाता। जैसे जैसे वह और सीखता, उसका पुराना ज्ञान मिटता जाता। ऐसा लगता था जैसे राक्षसी पूर्वज का ज्ञान उसके शरीर और आत्मा के अनुकूल नहीं था। उसने अपने शरीर के भीतर से एक अजीब सी घिनौनी भावना भी महसूस की। जितना ज्यादा उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि यह कब से चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चक्र में फंस गया हो। जितना अधिक वह सीखने की कोशिश करता, उतना ही अधिक वह भूल जाता, क्योंकि ज्ञान उसके दिमाग में टिकने से इनकार कर देता। उसके अंदर निराशा बढ़ने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद उसने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि वह कब से कोशिश कर रहा था। क्या यह एक दिन, एक महीना या एक साल था? उसे नहीं पता था। वह समय और स्थान की अपनी समझ पूरी तरह खो चुका था। ये काम क्यों नहीं करता? मेरे साथ क्या गलत है? मैं क्यों बार बार असफल हो रहा हूँ? दक्ष ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। क्या ब्रह्मांड चाहता है कि मैं असफल हो जाऊं? क्या ये सिर्फ इसी के लिए है? उसके दिमाग में ज्ञान का भंडार था, लेकिन वह उसमें से एक भी छोटी सी बात को समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास युद्ध जीतने के लिए दुनिया के सारे हथियार हो, लेकिन वह उनमें से एक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, भले ही उसकी जान उस पर निर्भर हो। 7वें दिन राक्षसी पूर्वज अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने चेतना अलगाव को रोक दिया। दक्ष को फोन करके पूछा कि क्या उसने कोई प्रगति की है। उसने दक्ष से कहा कि वह अधिक से अधिक कुछ दिनों के लिए देरी कर सकता है। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बताए कि सफल होना तो दूर, उसने अपने अतीत में एक भी कदम नहीं उठाया था। ये सब समय की बर्बादी थी। शरीर मुझे वापस दे दो, उसने राक्षसी पूर्वज से कहा और आगे बढ़ गया। राक्षसी पूर्वज ने सोचा कि दक्ष सफल हो गया है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि उसे चमत्कार से कोई आपत्ति नहीं थी। वो पीछे हट गया और दुश्मनों से काफी दूर उतर गया, ताकि दक्ष को वापस लौटने के लिए कुछ समय मिल सके। जैसे ही दक्ष ने अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त किया, राक्षसी पूर्वज उसके शरीर के अंदर वापस आ गए। मैं ईमानदारी से कहूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सफल होगे, लेकिन अगर कोई ऐसा कर सकता था तो वह तुम ही थे। राक्षसी पूर्वज हंसे। अब उन्हें मेरे ज्ञान की ताकत दिखाओ। दक्ष खून से लथपथ था। उसके शरीर पर कई छोटे छोटे घाव फैले हुए थे। हालांकि वह अभी भी ज्यादातर ठीक था। ये स्पष्ट था कि राक्षसी पूर्वज ने किसी भी गंभीर नुकसान से बचने का ध्यान रखा था। इसके अलावा दुश्मनों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। हालांकि राक्षसी पूर्वज अकेला था, फिर भी वह अब तक अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहा था। तुम वापस आ गए। तियान शेन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि दक्ष के शरीर में आभा परिवर्तन का क्या मतलब है। यहाँ सभी के बीच तियान शेन सबसे कम आहत दिखाई दिया। दक्ष ने तियान शेन और बाकी सभी को देखा, जो इस जगह पर गिद्धों की तरह थे। बुरे आदमी, मुझे खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं आपका अनुरोध पूरा नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए ये स्थान छोड़ना असंभव है। इसलिए योजना में थोड़ा बदलाव करना होगा, दक्ष ने राक्षसी पूर्वज से कहा। राक्षसी पूर्वज ने उत्तर में भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा ज्ञान सीखने में असफल रहा हूँ, इसलिए मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा।
हालांकि मैं तुम्हें यहाँ मरने भी नहीं दूंगा। मेरे विपरीत तुम इस जगह को छोड़ सकते हो, इसलिए जाओ और यदि संभव हो तो मुझसे बेहतर किसी को खोजो जो तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सके। दक्ष ने राक्षसी पूर्वज से कहा। उसके भाव गंभीर थे। इस जगह से निकलना उसके लिए स्पष्ट रूप से असंभव था। हालांकि राक्षसी पूर्वज के लिए ऐसा नहीं था जो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। जिस प्रकार राक्षसी पूर्वज उसकी आत्मा से जुड़ा था, उसी प्रकार और भी लोग थे जो उससे जुड़े थे, जैसे उसकी आत्मा के जानवर। दक्ष अपनी आत्मा को स्थानांतरित नहीं कर सका, जिससे उसका शरीर पीछे रह गया। वो तियान शेन को अपना शरीर नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके बाद कोई बचने का रास्ता नहीं था। भले ही उसे मरना पड़े, लेकिन वह ये सुनिश्चित करने जा रहा था कि तियान शेन भी असफल हो जाए। वो कई सालों से तियान शेन के डर में जी रहा था और मौत के दरवाजे पर भी वो उसे सफल नहीं होने देना चाहता था। क्या राक्षसी पूर्वज ने बुरा महसूस करते हुए बोलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने महसूस किया कि कोई अजनबी उसकी आत्मा को खींच रहा है। दक्ष ने अपनी आत्मा को प्राचीन असंख्य जानवर की आत्मा से जोड़ा जो राक्षसी क्षेत्र में था। इससे पहले कि राक्षसी पूर्वज कुछ समझ पाता, उसने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। उस पल में वह वापस राक्षसी क्षेत्र में था, प्राचीन असंख्य जानवर के शरीर के अंदर। ये दक्ष का ये सुनिश्चित करने का तरीका था कि वह बच जाए। दूसरी ओर दक्ष अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पीछे रह गया। अब जब वह चला गया है, दक्ष ने अपने सिर के पीछे रगड़ते हुए एक आह भरी। अब वास्तव में शुरू करने का समय आ गया है। दक्ष के लिए यह उसकी मौत का दिन था। हालांकि अतीत की तरह डर महसूस करने के बजाय उसे अजीब तरह की शांति महसूस हुई। दक्ष इस जगह पर बिल्कुल अकेला था, यहाँ तक कि उसने राक्षसी पूर्वज को भी वापस भेज दिया, मानो उसने अपनी विफलता स्वीकार कर ली हो। हालांकि उसने अभी भी तियान शेन को सफल होने देने की योजना नहीं बनाई थी। वो बस अपने लोगों को होने वाले नुकसान को कम करना चाहता था। सौभाग्य से उसके सभी अनुबंधित जानवर राक्षसी क्षेत्र में छोड़ दिए गए थे, जो यहाँ से कहीं अधिक सुरक्षित स्थान था। राक्षसी पूर्वज के वहां वापस आने और इन तीनों पक्षों के गठबंधन को देखने के बाद दक्ष का मानना था कि वो सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार हो सकता है। क्या तुम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर रहे हो? तियान शेन ने दक्ष से पूछा। उसका मन पहले से ही भविष्य के बारे में सोच रहा था, जहां वह पूरी तरह से वंश और उसके साथ आने वाली हर चीज को ले जाने वाला था। जहां तक राक्षसी पूर्वज की बात है, तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये तो स्वर्गीय सम्राट की चिंता का विषय था। वह बस चाहता था कि राक्षसी पूर्वज इस शरीर को छोड़ दे ताकि चीजें आसान हो जाएं, और अब जब वह चला गया है तो चीजें आसान हो गई है। दक्ष ने तियान शेन की ओर देखा। उसकी आंखों में उपहास भरा हुआ था। मैं अपनी मृत्यु स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बिना लड़े ही मर जाऊंगा। हो सकता है कि तुमने ये लड़ाई जीत ली हो, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तियान शेन ने अहंकार से हंसते हुए कहा, तुम एक साधारण मनुष्य हो जिसे मेरे लिए कदम रखने के लिए नियत किया गया है। तुम स्वर्गीय सम्राट और पैतृक जानवर की शक्ति के खिलाफ क्या कर सकते हो? अकेले मेरे लिए तुम्हारा प्रतिरोध व्यर्थ है। दक्ष के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने अपनी तलवार तियान शेन की ओर उठाई। तियान शेन मुस्कुराया। उसने देखा कि एक हथियार उसकी ओर बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि राक्षसी पूर्वज भी कुछ नहीं कर सकता था। ये केवल समय की बात थी कि दक्ष उसके पैरों पर था। कितना भोलापन, उसने युद्ध की तैयारी करते हुए कहा, साथ ही दूसरों को ये याद दिलाते हुए कि वे सुनिश्चित करें कि दक्ष मारा न जाए। दुर्भाग्यवश उसकी मुस्कुराहट जल्द ही गायब हो गई। उसकी जगह एक भौं ने ले ली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? उसकी नजर दक्ष पर पड़ी, जिसने तलवार का निशाना मोड़ लिया था। इस समय उसकी तलवार उसकी अपनी छाती पर तान रही थी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम खुद को मारना चाहते हो? तियान शेन ने अविश्वास में पूछा। उसने सभी के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि उसे खाने के लिए दक्ष के शरीर की आवश्यकता है ताकि वह अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके, और उसकी तीखी प्रतिक्रिया ने दक्ष को ये बात और भी स्पष्ट कर दी। मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सपनों को मारना चाहता हूँ।
जवाब में दक्ष हंसा। हालांकि यह केवल एक अनुमान था, लेकिन उस आदमी की प्रतिक्रिया देखकर उसे यकीन हो गया कि तियान शेन को उसकी जिंदा जरूरत थी। चूंकि कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जो सबसे अच्छा कर सकता था वह था तियान शेन को उसकी मौत के घाट उतार देना, जिससे तियान शेन को मौत से भी बदतर तकलीफ हो। तियान शेन ने हजारों सालों तक इंतजार किया था। इस समय वो इस वंश को पूरा करने के लिए जुनूनी था। एक बार जब ये सपना टूट गया तो तियान शेन के लिए यह उसकी मौत से भी बदतर था। अगर तुमने खुद को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जुड़े हर व्यक्ति को मार डालूंगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा जिन्हें तुम जानते हो और जिनकी तुम्हें परवाह है। तियान शेन दहाड़ा। उसके चेहरे के भाव गहरे हो गए। अगर दक्ष ने अपनी मौत को पहले ही स्वीकार कर लिया था तो उसे रोकने का एकमात्र तरीका उन लोगों के माध्यम से था जिनकी वह परवाह करता था। तियान शेन जानता था कि मानवीय संबंध नश्वर लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उसने वंश को बचाने की उम्मीद में दक्ष के प्रियजनों का लाभ उठाने का फैसला किया। हालांकि तियान शेन को यह नहीं पता था कि दक्ष की ताकत उसके सांसारिक मोह से नहीं, बल्कि उसके दृढ़ निश्चय से आती है। अपने प्रियजनों के खतरे के बावजूद दक्ष दृढ़ निश्चयी रहा। हालांकि उसे अपने लोगों की परवाह थी, लेकिन राक्षसी पूर्वज के चले जाने के बाद उसे यकीन था कि बूढ़ा आदमी उन्हें सुरक्षित रखने के तरीके ढूंढने वाला है। साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि एक बार तियान शेन को वह सब मिल जाए जो वह चाहता था, तो वह उन्हें जीने देगा। इस आदमी पर भरोसा करना ब्रह्मांड के सबसे बड़े गद्दार पर भरोसा करने से भी बदतर था। दक्ष की हंसी हवा में गूंज उठी। उसकी आंखें विद्रोह से भरी हुई थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमकियों से नियंत्रित कर सकते हो? तियान शेन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि खतरे के बावजूद दक्ष इतना दृढ़ रहेगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हारी अवज्ञा के लिए सबको भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। दक्ष ने अपनी तलवार को अपने दिल के और भी करीब लाया। उसकी धार खून की लाल आभा में चमक रही थी। मैंने अपनी मौत को पहले ही स्वीकार कर लिया है और मुझे बस एक ही बात का अफसोस है कि तुम्हारे सपनों के टूटने के बाद मैं तुम्हारा विकृत चेहरा नहीं देख पाया। तियान शेन उसे रोकने के लिए दक्ष की ओर उड़ी। एक तेज गति से दक्ष ने तलवार को अपनी छाती में घुसा दिया। तियान शेन की आंखें भय से चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि ब्लेड दक्ष के दिल में घुस गया। तियान शेन एक पागल राक्षस की तरह दहाड़ा और उसने दक्ष का गला पकड़ लिया। दुर्भाग्य से वो जीवन का जरा सा भी निशान महसूस नहीं कर सका। पलक झपकते ही तलवार ने दक्ष की जीवन शक्ति को निगल लिया। तियान शेन ने पीड़ा से चीख निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने दक्ष के बेजान शरीर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। वो क्रोध में दक्ष के शरीर को हजारों टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दक्ष का कॉलर पकड़ा और गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। केवल स्वर्गीय सम्राट और ईश्वरीय जानवर ही पीछे रह गए। दोनों ही तियान शेन की पीड़ा से प्रसन्न थे। हालांकि वे एक ही टीम में थे और उनके बीच एक सौदा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे नहीं चाहते थे कि अंत में दोनों पक्ष असफल हों। तियान शेन ने अपना मौका खो दिया था और दक्ष चला गया था। उनकी दो सबसे बड़ी समस्याएं हल हो गई थी। स्वर्गीय सम्राट तियान शेन के रहस्य पर हंस भी रहा था। दूसरी ओर रेनबो फीनिक्स के चेहरे पर एक शिकन थी। वो सोच रही थी कि तियान शेन ने दक्ष के शरीर को कहां ले जाया है। उसे चिंता थी कि क्या तियान शेन अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। एक अनजान दुनिया में तियान शेन प्रकट हुआ। उसने दक्ष के शरीर को एक तरफ फेंक दिया। उसका चेहरा अभी भी गुस्से में लाल था। ये सब दक्ष की वजह से था। अरे मूर्ख, तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। लेकिन क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं तुम्हें अपना सपना बर्बाद करने दूंगी? तियान शेन आसमान में ऊंचा उड़ गया। उसके चारों ओर रक्त लाल आभा फैल गई। भले ही तुम जीवित न रहो, मैं तुम्हारे शरीर से जितना हो सकेगा निकाल लूंगा। मैं निश्चित रूप से अपना वंश पूरा करूंगा। रक्त लाल आभा पूरी दुनिया में फैल गई। हर कोने को एक भयानक चमक के साथ रोशन कर दिया। जैसे जैसे तियान शेन की शक्तियां मजबूत होती गईं, प्रकृति का संतुलन बदलने लगा, जिससे हवाएं तेज हो गईं और ज्वार उठने लगे। हालांकि
अराजकता के बीच दक्ष के शरीर के चारों ओर एक रक्त लाल गठन चक्र बनाया गया था। गठन चक्र प्राचीन ऊर्जा से स्पंदित था, जो धीरे धीरे दक्ष के शरीर से जुड़ रहा था तथा जीवन के एक अस्थायी स्रोत के रूप में कार्य कर रहा था, जिससे उसकी रक्त रेखा उत्तेजित रहती थी। दक्ष का शरीर आसमान में तैरने लगा, मानो वह जीवित हो। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। नोव एल बी JNN। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वही लूंगा जो मेरा है, तियान शेन ने गर्जना करते हुए कहा जब उसने फॉर्मेशन पूरा किया। संरचना का एक धागा दक्ष से जुड़ा, जबकि दूसरा धागा तियान शेन से जुड़ा, जिससे एक प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, दक्ष का शरीर गर्म, सुनहरी रोशनी से चमकने लगा, जो उसके रक्त में प्रवाहित जबरदस्त शक्ति को प्रतिबिंबित कर रहा था। कितनी मूर्खता! एक अज्ञात आवाज आसपास गूंज उठी, मानो वो चारों ओर से आ रही हो। दुर्भाग्यवश चारों ओर केवल अंधेरा था, जिससे कुछ भी देख पाना असंभव था। मैं मर नहीं गया हूँ, जवाब में एक अनिश्चित आवाज आई, जो दक्ष की थी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह हवा की तरह हल्का हो गया है। उसका दिमाग गड़बड़ा गया था, जिससे उसे कुछ समय के लिए सब कुछ याद रखना मुश्किल हो गया था। हालांकि जैसे जैसे उसने यहाँ ज्यादा समय बिताया, उसे याद आया कि उसने खुद को चाकू मार लिया था। ये सोचकर कि यह तुम हो जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सके, मैं निराश हूँ। वह अज्ञात आवाज फिर आए। कौन बोल रहा है? आप कौन हैं? दक्ष ने पूछा। उसकी आवाज भी तेज हो गई। इस अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो खुद को भी महसूस नहीं कर पा रहा था, न ही तलवार से उसे कोई दर्द महसूस हो रहा था। क्या तुमने सोचा था कि खुद को मारकर तुम उसे रोक पाओगे? आवाज ने पूछा। क्या मेरे पास कोई और विकल्प था? तुम्हें लगता है कि मैं मरना चाहता था? अगर मैं लड़ता तो मुझे जिंदा पकड़ लिया जाता। क्या मुझे उसे वह सब करने देना चाहिए था जो वह चाहता था? मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था। दक्ष को पता नहीं क्यों, लेकिन इस आवाज को न पहचान पाने के बावजूद उसे लगा कि यह उसके बहुत करीब है। उसे आवाज से कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई। हालांकि आवाज उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसे उसमें थोड़ी चिंता भी महसूस हो रही थी। काश मैं राक्षसी पूर्वज की विरासत को जान पाता। मुझे ये कायरतापूर्ण रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। लेकिन मेरा ये शरीर और आत्मा, मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। काश। दक्ष को भी अपने दिल में एक अजीब सी अनिच्छा का एहसास हुआ। उसने हमेशा समस्याओं से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन इस पल में उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी प्रतिभा और उसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया था। उसने अगला सबसे अच्छा विकल्प चुना जो उसके पास था। उसने पहले कभी इतना दयनीय महसूस नहीं किया था, लेकिन अब वह खुद को नीचा समझने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसे अभी भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। मैं कहाँ हूँ? क्या ये परलोक है? उसने पूछा। मेरे लिए नरक बनने के लिए ये कितनी अच्छी जगह है। तुम क्यों सोचते हो कि तुम उस विरासत को स्वीकार नहीं कर सकते? आवाज ने पूछा। इस बार यह सिर्फ एक ही दिशा से आई, यह उसके पीछे से आई। दक्ष ने पलटकर देखा, लेकिन अभी भी वो किसी को नहीं देख पाया। उन्होंने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझ में प्रतिभा नहीं है। अगर तुम में प्रतिभा नहीं है, तो वो व्यक्ति तुम्हारे वंश के पीछे क्यों पड़ा है? आवाज ने फिर पूछा, जिससे दक्ष सोचने लगा, क्या तुम ये कह रहे हो कि इस वंश ने प्रतिभाहीन लोगों को जन्म दिया है? तो फिर क्यों? मैं सब कुछ भूले बिना कुछ शास्त्र भी क्यों नहीं सीख पाया? मुझे मूर्ख क्यों बनना पड़ा? मुझे खुद को क्यों मारना पड़ा? मैंने ऐसा क्यों किया? दक्ष ने आगे बात नहीं की, लेकिन उसका मतलब स्पष्ट था। उसकी आवाज में उसकी उदासी स्पष्ट थी। अगर उसके पास कोई और विकल्प होता, तो वह कभी हार नहीं मानता। वह मरते दम तक लड़ता, जब तक कि वह अपने भविष्य और अपने परिवार की रक्षा कर सकता था। हालांकि बात यहाँ तक पहुँच गई थी। अगर उसकी प्रतिभा की कमी नहीं थी, तो क्या था जो राक्षसी पूर्वज के उच्च श्रेणी के ग्रंथों को समझने में विफल रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आवाज अचानक रुकते हुए बोली, वह ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति से आया है जिसे आप कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वो ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति से आया जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
वो ज्ञान उस कुल देवता से आया है जो इस संसार को बनाने वाले 2 सर्वोच्च प्राणियों में से एक है। यह मेरे से नीचे कैसे था? दक्ष ने आवाज पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। क्या पैतृक देवता का ज्ञान उसके नीचे हो सकता है? ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि वह उससे नीचे था। अपने मूल के बारे में सोचो, तुम्हें अपना उत्तर मिल जाएगा। आवाज चुप होने से पहले बोली। दक्ष ने कई सवाल पूछे, लेकिन आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद दक्ष ने भी पूछना बंद कर दिया, क्योंकि वह गंभीरता से शब्दों के बारे में सोचने लगा। उसका मूल, क्या आवाज उसके ग्रह, संसार और लौंग कबीले के बारे में बात कर रही थी, या ये बात कर रही थी मेरे वंश से? वो बुदबुदाया। उसकी आवाज नर्म और जिज्ञासा से भरी थी। ये बात उसके लिए छुपी नहीं थी कि उसके वंश का कुछ महत्व है। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे कुछ याद आया। जैसे ही उसने अपने अतीत पर विचार किया, उसके मन में यादों की लहर उमड़ पड़ी और वह क्षण सामने आ गया जब उसने उस गुफा में प्रवेश किया था जहां उसे प्राचीन असंख्य जानवर मिला था। वहां उसने दीवार पर कुछ नक्काशी देखी थी जो ब्रह्मांड के निर्माण करने वाले 2 पूर्वजों के बारे में कहानी कह रही थी। वे दोनों कभी किसी बात पर सहमत नहीं होते थे। यही कारण है कि देवताओं के लुप्त हो जाने के बाद भी असंख्य प्राचीन जानवर और इंद्रधनुषी फीनिक्स हजारों वर्षों तक लड़ते रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 2 देवताओं में से एक को दूसरे ने सील कर दिया था। इसका मतलब है कि राक्षसी पूर्वज का ज्ञान शेष देवता से आया था, और यह रक्तरेखा, ये केवल शेष देवता से ही हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रेनबो फीनिक्स मेरे खिलाफ क्यों होती, क्योंकि वह सील किए गए देवता की पालतू थी। अगर मेरा वंश और ज्ञान एक ही स्रोत से आए हैं, तो मैं इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? जब तक कि दक्ष रुक गया, उसके हाव भाव गंभीर हो गए। जो ज्ञान राक्षसी पूर्वज के साथ साझा किया गया था, वो पहले पूर्वज देवता का नहीं था जो स्वतंत्र था। इसके बजाय वो दूसरे पूर्वज देवता का था जो सीलबंद था। प्रथम पैतृक देवता ने अपना ज्ञान बाहरी लोगों को नहीं सिखाया। इसके बजाय उन्होंने दूसरों का ज्ञान साझा किया। क्या इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका? यह मेरे वंश के साथ संगत नहीं था? क्या मैं सही हूँ? दक्ष ने दूर तक फैले अंतहीन अंधेरे को देखते हुए पूछा। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन दक्ष को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास का माहौल उज्जवल हो रहा है। पहले वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो अपने नीचे जमीन को महसूस कर सकता था। जैसे जैसे आसपास का वातावरण उजला होता गया, उसने खुद को जमीन पर खड़ा पाया। आसमान में ऊपर खून जैसा लाल सूरज चमक रहा था। उसे ये पूरा स्थान बहुत परिचित लगा। ये है मेरी आंतरिक दुनिया, उसने आश्चर्य से कहा और अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए पीछे मुड़ा। जैसे ही वह पलटा, उसे पता चल गया कि कौन उससे बात कर रहा था। दूर से उसे अपनी मार्शल आत्मा दिखाई दी जो हमेशा उसके अंदर चुपचाप रहती थी। उसकी मार्शल आत्मा उसके जैसी ही दिखती थी, फिर भी उसी समय वह अलग दिखती थी। मार्शल आत्मा का चेहरा भी वैसा ही था। इसके पीछे से भी 6 पंख निकले हुए थे। एक तरफ के 3 पंख काले और राक्षसी लग रहे थे, जबकि दूसरी तरफ के 3 पंख एकदम सफेद और पवित्र लग रहे थे। क्या तुम हो? दक्ष ने मार्शल आत्मा से पूछा, जो अभी भी राजसी कवच में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। उसके एक हाथ में तलवार थी जिससे दक्ष को ठंडक महसूस हो रही थी। उसके दाहिने हाथ में मार्शल स्पिरिट के पास एक सुंदर कमल था जो जीवन की आभा से भरा हुआ था। क्या तुम ही मुझसे बात कर रहे थे? दक्ष ने अपनी मार्शल स्पिरिट से पूछा। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो मार्शल स्पिरिट की ओर बढ़ा, भौहें सिकोड़ते हुए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अभी भी कैसे जीवित है। अगर वह अपनी आंतरिक दुनिया में था, तो उसे बाहर जाकर बाहरी दुनिया को महसूस करना चाहिए था, और अगर वह बाहरी दुनिया में मर चुका था, तो उसकी आंतरिक दुनिया भी नष्ट हो जानी चाहिए थी। दक्ष ने अपनी मार्शल स्पिरिट को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां संपर्क करने वाली थी, मार्शल स्पिरिट ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें अंधकार और प्रकाश का एक सम्मोहक संयोजन थी, जो तीव्र शक्ति से घूम रही थी। दक्ष को अपनी मार्शल स्पिरिट से एक जबरदस्त उपस्थिति का एहसास हो रहा था।
जिससे वह विस्मय में एक कदम पीछे हट गया। तुम्हें आखिरकार अपने मूल का एहसास हो गया है, मार्शल स्पिरिट बोली। उसकी आवाज में एक ऐसा वजन था जो दक्ष की आत्मा में गहराई तक गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। तो मैं सही था, तुम ही उस अंधेरे में मुझसे बात कर रही थी। कौन? नहीं, तुम क्या हो? एक मार्शल स्पिरिट को तुम्हारे जितना बोलने या बढ़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए। दक्ष का दिमाग इस जानकारी को समझने की कोशिश में तेजी से दौड़ रहा था, बिना जवाब का इंतजार किए। तो वो जानकारी जिसे मैं पहले स्वीकार नहीं कर सका, क्या ये तुम्हारी वजह से थी? मार्शल स्पिरिट ने फिर कहा, यह सही है, तो तुम ही कारण हो कि मैं असफल हुआ और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। दक्ष ने पूछा। उसके होंठ निराशा में फड़क रहे थे। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या सोचे। यह उसकी अपनी मार्शल स्पिरिट थी जिसने उसे बर्बाद कर दिया था। क्या अब तुम खुश हो कि मैं मर चुका हूँ? दक्ष ने पूछा। उसके चेहरे पर उदासी थी। तुम्हारे लिए वो विरासत मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरा आखिरी मौका था। और तुम? वो ये भी नहीं जानता था कि यह सब कैसे संसाधित किया जाए। जिससे मेरा वंश जुड़ा है, उसने मुझे कोई विरासत नहीं दी और वो मुझे अन्य स्रोतों से भी कुछ लेने से रोकता है। उसे लगा कि अगर वो यहाँ होता तो प्रथम पितृ देवता को मार डालता। दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था। दुर्भाग्य से वह मर चुका था और कुछ भी करने में असमर्थ था। मार्शल स्पिरिट ने दक्ष की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी भावहीन थीं। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। इससे पहले कि हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। दक्ष कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने सिर पर मार्शल स्पिरिट का हाथ महसूस किया। उसे लगा कि वह पीछे हट जाए, लेकिन वह हिल भी नहीं सका क्योंकि वह अविश्वास से स्पिरिट को देख रहा था। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो इन नियमों के लिए खुद को दोष दे, मार्शल स्पिरिट ने कहा, जब दक्ष को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। मेरे गुरु। उसकी सुनने की शक्ति भी कमजोर हो गई। हालांकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने मार्शल स्पिरिट को कुछ कहते सुना है। उस क्षण दक्ष को लगा कि उसके मस्तिष्क में असंख्य यादें उमड़ रही हैं, उस भूले बिसरे युग की यादें, जिसके बारे में उसे याद भी नहीं था कि वह कभी रहा था। यादों में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। ब्रह्मांड में शुरू में कुछ भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे वो ब्रह्मांड की अप्राकृतिक शक्तियों से बना है। वो अकेला नहीं था, उससे दूर एक और प्राणी भी इसी तरह जीवन में आया। शुरुआत में केवल ये दो ही थे। अजीब बात यह थी कि दक्ष को लगा कि उसने अतीत में दूसरे प्राणी को देखा था। हालांकि बाद की यादों में उसने खुद को उस दूसरे प्राणी के करीब आते देखा। वे दोनों अकेलापन महसूस करते थे और धीरे धीरे उन्हें अपने बारे में और अधिक जानकारी मिली। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने जीवन की रचना शुरू की। उन दोनों ने ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने स्वर्ग और राक्षसी क्षेत्र और कई अन्य जीवन रूपों की भी रचना की। जबकि दूसरे देवता ने अपने साथी के रूप में इंद्रधनुषी फीनिक्स का निर्माण किया, दक्ष ने प्राचीन असंख्य जानवर का निर्माण किया। इन रचनाओं ने ब्रह्मांड में विविधता और सुंदरता ला दी, जिससे ये जीवंत रंगों और जीवन से भर गया। दोनों देवताओं ने क्षेत्रों में संतुलन बनाया और उनकी उपस्थिति ने उनमें रहने वाले विभिन्न जीवन रूपों के बीच शांति और एकता लाए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों देवताओं के बीच अलग अलग राय उभरने लगी। मतभेद इस हद तक पहुंच गया कि दूसरे पूर्वज देवता ने पहले पूर्वज देवता की सहमति के बिना अपनी खुद की प्रजाति बनाई, एक विशेष जो नश्वर थी और एक निश्चित जीवन काल के बाद मरना तय था। यह मनुष्य थे। दुर्भाग्य से उनके निर्णय पर उनका तर्क इस हद तक बढ़ गया कि अंततः अंतहीन अंतरिक्ष में एक लड़ाई हुई जो अनंत काल तक चली, इससे पहले कि ये दूसरे पैतृक देवता की मोहर के साथ समाप्त हो जाए, जिसने यह वादा मिलने के बाद अपनी हार स्वीकार कर ली कि मनुष्यों को मिटाया नहीं जाएगा। एक विशेष मकबरा बनाया गया जहां दूसरे पैतृक देवता को अनंत काल के लिए सील कर दिया गया, और दक्ष को लगा जैसे उसने ही उसे सील किया है। जैसा कि वादा किया गया था, उसने इंसानों को अस्तित्व में रहने दिया।
उसने न केवल इंसानों को जीने दिया बल्कि उन्हें पनपने भी दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे इंसानों से कुछ कुछ लगाव भी हो गया। कई बार वो विभिन्न लोकों में भी आया, जिनमें से एक वह लोक था जहां दानव और देवात्माएं एक साथ रहते थे। यहीं पर उन्होंने दो प्रजातियों के नेताओं को मुहरबंद पैतृक भगवान के ज्ञान के बारे में कुछ सिखाया और चाहते थे कि यह ज्ञान जीवित रहे। हालांकि जब उसने देखा कि दो प्रजातियां एक ही ज्ञान के साथ एक दूसरे से लड़ रही हैं, तो वह क्रोधित हो गया। उसने पैतृक देवता और राक्षसी देवता दोनों को सील कर दिया। इतना ही नहीं, उसने जो ज्ञान दिया था उसे भी मिटा दिया। यही कारण है कि राक्षसी पूर्वज राक्षसी क्षेत्र में लौटने के बाद पाया कि प्राचीन काल का सारा विरासत ज्ञान उसके कबीले में किसी को भी नहीं पता था। समय के साथ दक्ष ने देखा कि पैतृक देवता विभिन्न नश्वर दुनियाओं में घूम रहे हैं। एक बार वो एक नश्वर से भी प्रसन्न हुआ जिसने उसकी मदद की थी, हालांकि उसे वास्तव में मदद की जरूरत नहीं थी। इस प्रक्रिया में नश्वर की मृत्यु हो गई थी। हालांकि यह एक व्यर्थ बलिदान था जिसे पैतृक देवता को उस नश्वर को करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वह एक अजनबी को बचाने के लिए उस व्यक्ति की नैतिकता से प्रसन्न था। आपने जिन लोगों को बनाया है, यद्यपि उनमें से अधिकतर बुरे हैं और सत्ता के लालची हैं क्योंकि आपने उन्हें सीमित जीवन काल दिया है, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो अपना जीवन पूरी तरह से जीते हैं और साथ ही एक सदाचारी जीवन भी जीते हैं। पितृ देवता ने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मानो वह अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा हो जिसे उसने खुद सील कर रखा था। हालांकि वह अभी भी इस फैसले से सहमत नहीं था और उसे माफ करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन वह चीजों का दूसरा पहलू भी देख सकता था। मदद की जरूरत न होने के बावजूद उस नश्वर ने उसे बचाने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में उसकी मृत्यु हो गई। प्रभावित होकर पितृ देवता ने उस व्यक्ति के बच्चे को अपने वंश का एक निशान प्रदान किया। यहीं पर इस वंश के छोटे कबीले का जन्म हुआ, जिस कबीले को भविष्य में तियान शेन ने अपनी शक्ति के लिए नष्ट कर दिया, जिसने वंश को पूरी तरह से छीनने के लिए उनके शरीर, मन और आत्मा को खा लिया। दुर्भाग्य से अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसका वंश कभी पूरा नहीं हो पाया। इससे उसे एहसास हुआ कि इस कबीले के और भी सदस्य हैं जो उसे नहीं मिले। तभी तियान शेन ने बाकी सदस्यों की तलाश शुरू की। अंत में केवल एक ही बचा था जिसे वह नहीं ढूंढ पाया। तियान शेन ने अंतिम बचे हुए सदस्यों को खोजने के लिए विरासत के छल्ले भेजे, जबकि वह स्वयं एक लंबी नींद में चले गए क्योंकि वह लाखों वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहते थे। दुर्भाग्य से जब कबीले का सफाया हो गया तो पैतृक देवता उनकी मदद करने के लिए नीचे नहीं आए। इन यादों के जरिए ही दक्ष को एहसास हुआ कि ऐसा क्यों हुआ था। लाखों सालों तक अंतहीन भटकने के बाद पितृ देवता ने एक नश्वर के नजरिए से जीने का फैसला किया ताकि यह समझ सके कि नश्वर लोग ऐसे क्यों हैं। वह समझना चाहता था कि एक नश्वर व्यक्ति का जीवन कैसा होता है जिसका जीवन काल सीमित होता है, और इस प्रकार उन्होंने अपनी सभी दिव्यता और शक्तियों को सील करते हुए एक नश्वर के रूप में पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया। अब तक दक्ष को लगता था कि वह वंश का आखिरी बचा हुआ सदस्य है जिसे वंश प्राप्त हुआ है, लेकिन अब उसे खुद ये जानकर झटका लगा कि ऐसा नहीं था। वो सदस्य नहीं था जिसने रक्तरेखा प्राप्त की थी। इसके बजाय वो था जिसने उन्हें रक्तरेखा प्रदान की थी, और वह स्थान जहां उसकी पिछली सभी जीवन क्षमताएं और विरासत सील की गई थी, वह मार्शल सोल था जो हमेशा उसकी नाक के नीचे था। वो दूसरे देवता की विरासत को स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वो सचमुच उसके स्तर से नीचे थी। उसकी असली विरासत राक्षसी पूर्वज को मिली विरासत से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि यह वास्तव में उसकी थी। ये ब्रह्मांड की तरह विशाल भी थी। ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक वह हमेशा वहां था। सृष्टि से लेकर अमर और नश्वर तक वह हमेशा वहां था। वह तब भी वहां था जब पहला जीवन रूप बनाया गया था। वो तब भी वहां था जब पहले अमर का वध किया गया था। वो तब भी मौजूद थे जब पहला नश्वर टूटा था। वो तब भी मौजूद थे जब 69 साल की उम्र में पहला नश्वर मरा था। वह हर जगह थे, फिर भी वो कहीं नहीं थे। वो दुनिया में एकमात्र स्थिर थे। वह शुरुआत थे और वह अंत थे।
मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे गायब होने लगी क्योंकि दक्ष ने अपनी यादें वापस पा ली जिन्हें उसने खुद अपने पुनर्जन्म के समय सील कर दिया था। मार्शल स्पिरिट वास्तव में उसके साथ विलीन हो गई। उसने अपने ज्ञान से लेकर अपनी ताकत तक जो कुछ भी अतीत में सील किया था उसे वापस कर दिया। ये सच्ची जागृति थी, उस कुलदेवता की जागृति जो नश्वर जीवन का अनुभव करने के लिए निकला था। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं उससे कुछ क्यों नहीं ले सकता? लाल रंग से रंगी बंजर दुनिया में तियान शेन पागल हो रहा था। सब कुछ अपनी जगह पर था। दक्ष के साथ उसका संबंध भी स्थापित हो चुका था, फिर भी किसी कारण से वह रक्तरेखा का एक टुकड़ा भी नहीं ले पाया। उसने दक्ष से भी ज्यादा शक्तिशाली प्राणियों को खा लिया था जो इस वंश के थे, लेकिन ये कभी भी उसके जैसा नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सही था फिर भी सब कुछ गलत था। जब वह पागलों की तरह इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखा कि दक्ष अपनी आंखें खोल रहा है। दक्ष की आंखों में देखकर तियान शेन को भी एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। तो तुम अभी भी जीवित हो? क्या तुम ही कारण हो कि मैं तुम्हें खा नहीं सका? तुम अभी भी उस निरर्थक प्रतिरोध को पकड़े हुए हो? तियान शेन ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि दक्ष ने किसी तरह इस गठन का विरोध किया था, इस विफलता में संकल्प। गुस्से में वो दक्ष के सामने आया, उसका हाथ उसके गले पर था। इस बार मैं तुम्हें खाने से पहले खुद ही मार डालूंगा। उसने अपने हाथों पर जोर लगाया और दक्ष का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह गला नहीं दबा सका। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक नश्वर प्राणी है जो नंगे हाथों से धातु की छड़ को कुचलने की कोशिश कर रहा है। तुमने मेरे पुनर्जन्म को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी इच्छा से पहले ही जागना पड़ा। तुम्हारी वजह से मैं यह अनुभव नहीं कर सका कि एक शांतिपूर्ण नश्वर के रूप में वास्तव में क्या होता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि तुमने उन लोगों को मार डाला जिन्हें मैंने अपना आशीर्वाद दिया था, दक्ष बोला। हालांकि उसकी आवाज अभी भी पहले जैसी ही थी, लेकिन उसमें कुछ स्वाभाविक रूप से अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लाखों सालों से जीवित था। यहाँ तक कि राक्षसी पूर्वज के आसपास भी वह हवा नहीं थी। उन आंखों में देखते हुए तियान शेन को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि वह चीजों की भव्य योजना में सिर्फ धूल का एक कण था। आपका आशीर्वाद, नश्वर जीवन, क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह से मूर्ख बना सकते हैं? उसने अपनी तलवार निकालते हुए पूछा। दुर्भाग्य से तलवार दक्ष को छूने से पहले ही रुक गई। नीचे देखते हुए तियान शेन ने देखा कि दक्ष की उंगलियां तलवार को पकड़े हुए थी। उसकी तलवार एक देव स्तर का हथियार थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने ही वो तलवार पर दरारें महसूस कर सकता था। जब उसने तलवार को 1000 टुकड़ों में टूटते देखा तो उसकी पुतलियां कांप उठी। असंभव, उसने अविश्वास में कहा। तुम कौन हो? वो वापस उड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये दक्ष है, हालांकि वह ये भी जानता था कि यह तियान शेन नहीं था। मेरे वंश में तुम्हारे जैसे लोग नहीं है। तुमने मेरा आशीर्वाद चुरा लिया है। मैं इसे वापस ले लूंगा, दक्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए कहा। तियान शेन वापस उड़ रहा था जब उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध जम गया है। उसे लगा जैसे उसका खून पिघले हुए लावा की तरह उबल रहा है। उसने अपने पूर्वज देवता का जो भी रक्त सार चुराया था वो उसकी छाती से बाहर आने लगा, जिससे उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसे हजारों सुइयां चुभो रही हों। बंद करो, यह मेरा है, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते, तुम इसे नहीं छीन सकते। तियान शेन दहाड़ा, लेकिन वह खुद को रोक भी नहीं सका। वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह महसूस कर सकता था जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। पलक झपकते ही रक्त रेखा सार को इकट्ठा करने में उसकी वर्षों की मेहनत नष्ट हो गई। दक्ष ने उससे उसका रक्त रेखा छीन लिया। उसने रक्त रेखा सार को खून की एक बूंद में इकट्ठा होते देखा जो दक्ष की ओर उड़कर उसके माथे के बीच में समा गई। एक पल में तियान शेन को बिना रक्त रेखा सार के बूढ़ा हो गया। उसके रक्त रेखा के साथ साथ उसका सारा जीवन सार और साधना भी छीन ली गई। उसकी आत्मा की जड़ें नष्ट हो गई, जिससे वो फिर कभी साधना करने में असमर्थ हो गया। तियान शेन के बाल सफेद हो गए। उसका युवा सुंदर चेहरा झुर्रीदार और बूढ़ा हो गया, जैसे वो 80 साल का आदमी हो।
उसकी पीठ भी झुक गई और उसकी दृष्टि और सुनने की शक्ति कमजोर हो गई। वो किसी बूढ़े इंसान से अलग नहीं था। अपनी मेहनत से हासिल की गई हर चीज को खोने की निराशा महसूस करते हुए तियान शेन का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे पर खून की आंसू बहने लगे। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे मार डालो, तियान शेन ने दहाड़ते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि दक्ष के अंदर कौन है जो उसे इतना मजबूत बना रहा है, लेकिन वह बिना किसी साधना के एक बूढ़े नश्वर की तरह जीने के बजाय मरना पसंद करता था। दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी से वह सबसे कमजोर प्राणी बन गया था, जिसे वह कूड़ा समझता था और जो उसके पैरों के नीचे रेंगने के भी लायक नहीं था। अब वो इन कीड़ों का हिस्सा बन गया था। मृत्यु, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मृत्यु तुम्हारे लिए दया होगी, दक्ष बोला। उसकी आंखें शांत लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। तियान शेन की वजह से वह हमेशा समय के खिलाफ दौड़ता रहता था, जिससे उसके पुनर्जन्म का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता था। तियान शेन की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा और अंत में अपने पुराने स्वरूप में लौटना पड़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इस बात से क्रोधित था कि तियान शेन ने उस परिवार को मार डाला था जिसे उसने आशीर्वाद दिया था। तियान शेन को यह एहसास नहीं था कि उसके पास पूर्ण वंश नहीं होने का कारण यह नहीं था कि उस वंश का कोई बचा हुआ सदस्य अभी भी जीवित था। ये केवल इसलिए था क्योंकि दक्ष ने पूर्ण वंश को स्थानांतरित नहीं किया था, क्योंकि